का सर हुआ है पहली दफ़ा कि रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस ने और जो सिंध जो WD डिपार्टमेंट है, सिंध वर्क्स डिपार्टमेंट, उन्होंने 200 पेज की रिपोर्ट सबमिट की है और उस 200 पेजेस में उन्होंने 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट जो कराची के हैं उनकी सारी उसको एनालाइज करके उनकी फ़ोटोग्राफ भी उसमें शामिल हैं और उन्होंने बताया कि ये हालात हैं और उन हालात को देखते हुए उन्होंने ये अपना बजट सबमिट किया है कि वो इन सारी कोर्टों को रेनोवेट करने के लिए अभी प्रेजेंटली, क्योंकि हमारी इस एप्लीकेशन में 2 टास्क हैं। एक है कि हमारा एक जो है ना हमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स चाहिए पूरे कराची के लिए, वो तो अभी सेकंड उसमें हम उस पर बात होगी, लेकिन ये जो है उस वक्त तक जब तक हमारा वो बनता नहीं है तो प्रेजेंट जो कोर्ट्स हैं उनको कैसे रेनोवेट किया जाए, उनमें एसीज लगे हैं, उनमें लिफ्टें लगे हैं, उनमें सारी चीज़ें करने के लिए, तो वो उसके लिए उन्होंने बजट बनाया है। 5 डिस्ट्रिक्ट जजेस ने जो प्रॉब्लम लिख के दी है वो रिपोर्ट भी आज सबमिट हुई है और इसके अलावा जो बजट सबमिट हुआ है 2 अरब रुपए का, कि 5 डिस्ट्रिक्ट जो कराची के हैं उसको लोग 2 अरब रुपए चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी रेनोवेशन की नहीं, वहाँ की बहुत हालत ख़राब है। ऐसा लग रहा है उनकी अपनी फ़ोटोग्राफ जो गवर्नमेंट ने पेश की हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने, वो बता रहे हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। तो अब आपको जब वो सारी जो रिपोर्ट जो हमारे दोस्त देखेंगे उसको, तो फिर वो बताएंगे कि ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने कितने, किसी के लिए जो है ना वो 40 करोड़ की क्योंकि बहुत सारी कोर्ट्स हैं, कोई 400 के करीब कोर्ट्स हैं जिनको कि रेनोवेट करना है और पूरे सिटी कोर्ट का और मलीर की कोर्ट का बहुत बुरा हाल है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो सारी की सारी कोर्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली उसको रिफर्बिश करें और किसी जगह भी कोर्ट के अंदर एसी नहीं है। और जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं हाई कोर्टों में तो है, लेकिन हाई कोर्ट में तो इतना काम नहीं होता जितना नीचे होता है, असल बेसिक कोर्ट तो नीचे है, तो इसलिए उस कोर्ट को भी इसके मुताबिक ही लेकर आना। हम ये चाहते हैं कि आइंदा जब ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स बने तो वो हाई कोर्ट के स्टैंडर्ड के जो है ना कोर्ट्स होने चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आप टालने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से उसमें सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये जो आज जो रिपोर्ट हुई है ये एक अभी फर्स्ट स्टेप है और हमें अब ये देखना है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट इसकी एलोकेशन कैसे करेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टास्क है और उसके लिए बार्स को भी अपना रोल प्ले करना है, बार एसोसिएशन को, बार काउंसिल को, कि वो भी इस पे जो है ना वो लोगों से लॉबी करें, बात करें, क्योंकि हम एहतजाज वाली बात तो बाद में आएगी। पहले तो ये होगा कि हम कोर्ट के ज़रिए कोशिश करेंगे कि कोर्ट ऑर्डर करे कि ये पैसे वो एलोकेट करें। और अभी चूँकि आज बजट भी है तो मैं ये जो नॉन डेवलपमेंट बजट में ही आता है, उनके पास अलग से जो फंडिंग होती है, तो अभी से मैं आज के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब को और फाइनेंस मिनिस्टर को, उनको हम ये कह रहे हैं कि वो आज के बजट के अंदर ये पैसे जो है ना एलोकेट करके रखें 2 अरब रुपये, उनके लिए पीनट्स हैं ये पैसे, ठीक है ना। आज अदालत की जानब से क्या डायरेक्शन, कोई अदालत ने वो रिपोर्टें जो आई हैं उसको रिकॉर्ड पे लेके, और आज जो है वो 2 फोकल पर्सन जो है ना रजिस्ट्रार साहब की तरफ से आए हैं जो, और उन्होंने उनकी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड लिया है और रिकॉर्ड लेने के बाद उन्होंने कहा है कि वेकेशन, चूँकि जुलाई हमारी जून जुलाई छुट्टियाँ होती हैं, तो वेकेशन के बाद जो है ना 20 तारीख को ये केस लगेगा और उसमें वो फिर आगे चीज़ें होंगी। लेकिन इन द मीन वाइल मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि रजिस्ट्रार साहब को आप ये कहें कि वो जो मेन इसके रिस्पोंडेंट्स हैं उनको बुला के आगे की प्लानिंग करें कि हमने इन कोर्टों को कैसे जितनी जल्दी रिफर्बिश करते हैं, क्योंकि आज SSP जो है ना वो सिटी भी आए हुए थे, आरिफ अजीज़ साहब जो IG को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो आई ओपनिंग है। उन्होंने कहा है कि कोई भी वाक़या हो सकता है क्योंकि सिक्योरिटी है ही नहीं, सिटी कोर्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है, हर किस्म का वहाँ मंशियात बिकती है, वहाँ लोग लेकर आते हैं, वहाँ से जेल भी लेकर जाते हैं और वहाँ हर किस्म का आदमी जो है ना मौजूद है, लेकिन कोई चेक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी आई ओपनिंग है।